हेलो एवरीवन। हमारा दिमाग, हमारी इंट्यूशन हमें रोज हजारों फैसले लेने में मदद करती है। बट आज अब मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाने आया हूं। बस एक छोटा सा डिसीजन लेना, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें यही इंट्यूशन शायद हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाने वाली है। इमेजिन करो एक ऐसी जानलेवा बीमारी फैल रही है जिसको सॉल्व करने के लिए, जिसका इलाज ढूंढने के लिए हमने बहुत पावरफुल सुपर कंप्यूटर में प्रोग्राम को रन किया है। चल रहा धीरे धीरे। हमारे पास दो ऑप्शन, एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना। पहला ऑप्शन है कि हम प्रोग्राम को आज ही रोक देते, चांसेस है कि पूरा इलाज आज ही मिल जाएगा। लेकिन अगर इलाज नहीं मिला तो फिर से जीरो से स्टार्ट करना होगा। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि 6 महीने वेट करते, धीरे 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 इलाज मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी और 6 महीने तक 100% हो जाएगी। हम बचा लेंगे जितने भी लोग उस समय होंगे आपको। लेकिन याद रखना, उन 6 महीनों तक हर दिन हजारों लोग मर रहे होंगे। साइंस फिक्शन मूवी का प्लॉट नहीं है, मेरी ओवर थिंकिंग का रिजल्ट भी नहीं है। ये प्रॉब्लम है जो एक क्वांटम कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है। आज हम इसी क्वांटम कंप्यूटर के बारे में जानने वाले हैं कि क्या होते हैं ये, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। उसके पीछे की जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है, हमें इसे समझने के लिए एक ऐसी दुनिया में जाना होगा जहां इंट्यूशन ही काम नहीं करती। क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूंगा कि मैंने यहां से चुटकी बजाई, मैं यहां से बिल्कुल गायब हो गया, डिसअपियर, और यहां अपियर। साइंस फिक्शन लग रहा होगा। आज ऐसी ही चीजों के बारे में बात करने वाले। क्या ऐसा हो सकता है मैं राजन एक जगह नहीं, स्टेज पे 10 जगह खड़ा हूं एक साथ? इट्स साइंस फिक्शन लग रहा होगा। कुछ ऐसा ही होता है इस दुनिया में। ज्यादा हाइप ना बनाते हुए, एक्चुअली मैं बात कर रहा हूं क्वांटम वर्ल्ड की। मेरी पहली बार इंटरेक्शन इस क्वांटम वर्ल्ड से हुई जब मेरे दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा था कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन। मेरे पास 4-5 फैंसी वर्ड्स थे, पार्टिकल, वेव, फोग अराउंड न्यूक्लियस, प्रोबेबिलिटी वेव, काफी फैंसी वर्ड्स थे। मेरे से मैं पूछता तो मैं बता देता है 4-5 वर्ड्स उसके। कुछ समय बाद एक क्लास में एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर क्या होता है इलेक्ट्रॉन। तो मैंने 4-5 वर्ड लिए और थ्रो करे उसकी तरफ और समझा दिया। लेकिन फिर उसके बाद उसने मुझसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैं नहीं चाहता था वो मुझसे ये क्वेश्चन पूछे। और वो क्वेश्चन था, इसका मतलब। आई वॉज लाइक, बता तो ये 4-5 वर्ड्स कि इलेक्ट्रॉन एक वेव होता है, पार्टिकल होता है। बट उसने पूछा कि सर इसको इमेजिन कैसे करें। आज वही अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं इसी स्टोरी के थ्रू, कैसे को लाइफ डेथ वाली सिचुएशन को एक सिंपल क्वेश्चन से समझा जा सकता है। मैंने अपने ना पता होने को, उस समय मेरे पास कोई आंसर नहीं था इस वर्ड इसका मतलब का। तो मैंने सोचा एक डिसीजन लेता हूं। मैं 365 डेज के लिए, पूरे एक साल के लिए, मैं अपना आईफोन लूंगा, अपने सामने रखूंगा और अपने ना पता होने को पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने वाला हूं। मैंने हर दिन एक वीडियो बनाना स्टार्ट किया और देखते देखते मुझे आंसर्स नहीं, मुझे अच्छे क्वेश्चंस मिलने लगे खुद से, न्यू एक्सप्लेनेशन ढूंढने लगा। जैसे अगर मैं आप सभी लोगों से पूछूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल कई सारी पोजीशंस को हो सकता है, या राजन 10 जगह पे हो सकता है सेम समय पे 10 लोगों के लिए। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, तो मैंने सोचा इसको समझाऊं कैसे। टेक्स्ट बुक पे जब मैं गया तो वहां पे मैथमेटिकल इक्वेशन मुझे दिखी जिसे मेरे को तो एटलीस्ट समझ नहीं आया। बाकी के लिए वो काफी अच्छे हो सकते टेक्स्ट को, बट मुझे नहीं समझ आया। तो मैंने सोचा कि एक ऐसे एनालिसिस से समझते हैं ना, क्या सभी इसको देख पा रहे हैं इस समय, एक ही पोजीशन है ना। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा चेक करने की कोशिश करूं, अब जब भी ये वीडियो रिकॉर्ड होने वाली है तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके देखना। जब मैं इसे ऐसे मूव कर रहा हूं, शेक कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा ब्लर आएगा। मैं इसको दिखा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। मैंने करके देखा यहाँ आने से पहले। अगर हम देख रहे हैं कि मैं इसको अगर एक जगह पकड़ के रखा हूं, मैं इसकी पोजीशन बता पाऊंगा। लेकिन अगर मैं इसको शेक करना स्टार्ट करूं तो इसकी पोजीशन थोड़ी ब्लर सी हो गई है, नहीं बता पा रहा कि एग्जैक्टली वो है बजे तो बॉक्स था। पोजीशन खो दी हम। एक चीज को मेजर करने के लिए जा रहा हूं, अगर मैं पोजीशन देखना चाहता हूं तो ये जो इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है कि नेक्स्ट मूवमेंट में बताओ मैं इसे ऊपर करने वाला हूं, नीचे, लेफ्ट, राइट, कहां करने वाला हूं, ये नो आइडिया। तुम लेफ्ट सोचोगे तो मैं राइट कर दो।
लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा मूव करना स्टार्ट करूं तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाएगी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बट मुझे ऐसा लगा कि मेरे को ना न्यू तरीका पता लगा, मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन थी, कुछ न्यू चीजें पता लग गई, और उसी जर्नी में मैं आगे गया, ये क्वांटम वर्ल्ड में घुसा कि ठीक है इसको एक्सप्लोर करके देखते हैं। आंसर अभी भी मुझे नहीं मिला कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये तो जस्ट एक वैसी एक्सप्लेनेशन थी। मुझे सबसे पहली जो मैंने इंटरेक्शन की एक वर्ड से, उसका नाम था सुपरपोजिशन, क्वांटम सुपरपोजिशन। इसको ना एक पंखे के एनालॉजी से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पंखा, इस तरह उसका ब्लेड कहां पे एग्जैक्ट नहीं बता पाए थे। जब तक मैं उसे पकड़ ना लूं उस ब्लेड को, मैं नहीं बता पाऊंगा कि उसका ब्लेड एग्जैक्टली किस पॉइंट पे। इलेक्ट्रॉन लगभग ऐसा ही होता है। पिछले वाली एनालॉजी में हम उसको पोजीशन देख पा रहे थे, इस वाली एनालॉजी में अगर हम देखें तो काफी सारी पोजीशन पे। इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन को मुझे डिस्क्राइब करना हो, किसी को भी ड्यूअल नेचर के बारे में समझाना होगा, तो मैं तो आज के बाद ऐसे बता दूंगा कि उसको एक पंखे की तरह समझो, कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो ना तो कंप्लीटली वेव की तरह है, वो ना ही कंप्लीटली पार्टिकल की तरह, वो एक ऐसा भेड़िया है जो हवा में उड़ सकता है। अब सबके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कैसी बात है, भेड़िया उड़ थोड़ी सकते हैं। एग्जैक्टली अगर हम इलेक्ट्रॉन को सिंपल पार्टिकल की तरह समझने की कोशिश करें या वेव की तरह समझने की कोशिश करें तो हमेशा गलत इंड्यूशन, हमेशा गलत आंसर्स मिलने वाले। एक्चुअल में वो न्यू ही ऑब्जेक्ट है, तो न्यू ऑब्जेक्ट को कैसे पढ़े, कैसे सीखे? उन न्यू ऑब्जेक्ट के लिए हमें एक न्यू भाषा, न्यू लैंग्वेज सीखनी होगी, एंड दैट लैंग्वेज इज मैथमेटिकल। ऐसी कुछ लैंग्वेज हमें सीखनी हो। ठीक है, मुझे लगा इससे रियल क्या ही हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो न्यू तरह का ऑब्जेक्ट है, कुछ प्रॉपर्टीज उसके पास वेव जैसी है, वेव काफी सारी जगह पे प्रेजेंट हो सकती है। इस रूम में काफी सारी वेव्स हैं इस समय, रेडियो वेव्स। और पार्टिकल एक जगह पे होता है, क्वांटाइज्ड होता है, पैकेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दोनों प्रॉपर्टीज है इस इलेक्ट्रॉन के पास, इसीलिए वियर्ड कॉन्सेप्ट है। इसीलिए मैं इसको इंट्यूटिवली जितना समझाने की कोशिश करूंगा उतने रॉन्ग आइडिया हम समझते हैं। तो हमारे पास एक ही लैंग्वेज है विच इज मैथमेटिकल। मुझे लगा इससे वियर्ड तो पूरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी एकदम बढ़िया चल रही थी जब तक एक न्यू कॉन्सेप्ट मैंने नहीं सीख लिया। यहां पे जितने भी सिंगल लोग बैठे हैं बहुत खुश होने वाले हैं इसके बाद। स्माइल करने से पहले और थोड़ी देर के लिए फिजिक्स को भी साइड पर रखते हैं, जरा इसको एनालाइज करते हैं। एक आलू, इस आलू में, मुझ में, इस स्टेज में, इस कारपेट में, इस दीवार में क्या फर्क है? हम सभी उसी कॉस्मिक एक्सप्लोजन के पार्टिकल से बने हैं। वही बिग बैंग हुआ था, वही पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट, पूरा यूनिवर्स बना, उससे न बना, उससे ये बना, उससे स्टेज बने। क्या डिफरेंस है हम सब में? मुझे लगता है पर्सनली, मेरी इंटरप्रिटेशन है, एक ही डिफरेंस है। मैं सोच सकता हूं अपने होने के बारे में, ये आलू शायद नहीं, बने सेम पार्टिकल से ही है। साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की और पता लगा कि अगर कुछ क्वांटम पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन्स, अगर वो एक साथ बनते हैं, एक साथ पैदा होते हैं, या फिर उनको किसी तरीके से इंटरेक्ट करा दो, तो उनके बीच में एक अनोखा रिश्ता सा बन जाता है, जिसे हम एंटेंगल्ड पार्टिकल बोलते हैं। अब चाहे मैं उनको हजारों किलोमीटर दूर ले जाऊं, वो रिश्ता, वो कनेक्शन उनके बीच में हमेशा रहेगा। ये हमारी दूसरी पावर होने वाली है क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए। सुपरपोजिशन, कई सारी स्टेट्स को एक्सप्लोर करना, कई सारी जगह पे होना, और एंटेंगलमेंट। हालांकि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इसका कैसे यूज कर सकते हैं वो भी हमें नहीं पता लगता। तो अगर सारे के सारे पार्टिकल्स एंटेंगल हो सकते हैं, एक ही कॉस्मिक एक्सप्लोजन से बने हैं, मैं भी वही पार्टिकल से बना हूं, अभी तो नहीं, ठीक है, लेकिन किसी समय में मेरे जो पार्टिकल्स हैं बॉडी के, वो किसी पार्टिकल्स के किसी दूसरे पार्टिकल के साथ एंटेंगल्ड होंगे। क्या वो एंटेंगलमेंट आज खत्म हो चुकी है? क्या मैं ही हूं इस समय, या फिर दूर दराज किसी पार्टिकल की एक क्वांटम शैडो? मैं अपना हाथ इस समय ऊपर कर रहा हूं, शायद किसी ने अपना हाथ नीचे किया होगा। सुनने में जितना वियर्ड लग रहा है, ऐसा ही कुछ होता है क्वांटम वर्ल्ड में, जहां इंट्यूशन एकदम साइड हो जाती, इंट्यूशन को खत्म करना होता है, कॉमन सेंस को पीछे छोड़ना होता है। इसका कोई आंसर नहीं है कि ये क्वांटम शैडो है या नहीं, अभी भी मेरे पार्टिकल एंटेंगल्ड है या नहीं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि इस समय मेरी बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एंटेंगल्ड नहीं है किसी यूनिवर्स के दूसरे कोने में? एक तरीका है, अपने क्वांटम कंप्यूटिंग डिवाइस को यूज करते।
काफी सारी बार मैंने वर्ड यूज किया, फाइनल इंग्रेडिएंट बस रह गया इस तक पहुंचने के लिए, विच इज क्वांटम एल्गोरिथम्स। इसको समझाने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि पूरे के पूरे यूनिवर्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, ह्यूमन इमोशन, ये जो वीडियो आप देखने वाले हो, जो ऑडियो सुन रहे हो, सभी चीजें नंबर्स में रिड्यूस की जा सकती है। 1 2 3 4 5 6 समथिंग समथिंग ऐसा नंबर्स। और नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 क्या है? वो तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। मैं आज के बाद 0 की जगह उसे लिख देता हूं 0 0, 1 को लिख देता हूं 0 1, जस्ट रिप्रेजेंटेशन ही तो है। मैं आज के बाद राजन का मतलब 1 बोल देता हूं, बस लिखना ही तो है। ये जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं 0101 की, यही बेस में हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स का जो हम यूज करते हैं, इन्हें बिट भी बोला जाता है। हम इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझ सकते हैं, एक स्विच की तरह। अगर स्विच कभी भी ऑफ होगा तो हम उसे 0 बोल देंगे, ऑन होगा तो 1 बोल देंगे, कुछ ऐसा। अगर मेरे पास 8 स्विचेस हैं तो मैं कितने नंबर्स को स्टोर कर सकता हूं ऐसे 0101 का यूज करके? एक समय पे एक ही नंबर को स्टोर कर पाऊंगा। सारे 0 हो सकते हैं, सारे 1 हो सकते हैं, एक 0 बाकी सारे 1 हो सकते हैं, अप टू सोन। अगर मैं पूरे यूनिवर्स की सारी इंफॉर्मेशन को नंबर्स में रिड्यूस कर सकता हूं, और किसी तरीके से अगर वो मैंने नंबर्स को मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया, तो न्यू इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकता हूं। यही तो करता है हमारा कंप्यूटर, यही तो वो सुपर कंप्यूटर कर रहा है जो हमारी कहानी में सबसे मेन रोल प्ले कर रहा है। वो कैलकुलेशन कर रहा है इलाज ढूंढने के लिए। हमें थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ना होगा क्योंकि हर दिन काफी लोग मर रहे हैं। अब दिक्कत ये आ रही थी कि हमारे जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, जितने नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं, वो एक समय के एक ही नंबर के साथ डील कर सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? इस प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं। एक नंबर से डील किया, फिर सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, यही कोई मैनिपुलेट करते रहे। काश ऐसी कोई चीज हमारे पास आ जाए जो काफी सारे नंबर्स को एक साथ एक्सप्लोर करने में हमारी मदद कर दे, मैनिपुलेट करने में हमारी हेल्प कर दे। उसी के लिए हम ये क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट्स की बात करते हैं। क्यूबिट सिंपल भाषा में एक इलेक्ट्रॉन समझ सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कई सारी स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे अभी मैंने बताया कि मैं इस समय अगर एक क्वांटम पार्टिकल होता तो 10 जगह पे हो सकता, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का स्पिन या अप होता है या डाउन होता है, जब तक हम उसे नहीं देखेंगे। मैंने बताया क्वांटम वर्ल्ड में अलग रूल्स होते हैं। जब तक मैं इलेक्ट्रॉन को देखूंगा नहीं तो ऊपर भी हो सकता है उसका स्पिन, नीचे भी हो सकता है एट द वेरी सेम टाइम। जैसे मैं देखूंगा वो एक ही स्टेट में आ जाएगा। वियर्ड रूल क्यों है? ये मैंने देखते चीजें बदल के नहीं है, क्योंकि हम अभी भी अपनी कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं। न्यू दुनिया है, न्यू रूल्स हैं यहाँ के। देखना मतलब मेजरमेंट करना, मेजरमेंट करने से चीजें बदलती हैं। तो अगर हम 8 बिट्स का यूज करें, एक नंबर स्टोर कर सकते हैं एक समय पे। अगर हम 8 क्यूबिट्स का यूज करें, ऐसे पार्टिकल्स यूज करें, 8 सिर्फ 8, जिनमें हम सेम इंफॉर्मेशन को स्टोर कराना चाह रहे हैं। अप को मैं नाम दे देता हूं 0, डाउन को मैं नाम दे देता हूं 1, अप डाउन अप डाउन। वो एक साथ भी हो सकता है अप डाउन बाय द वे। तो मैं कितनी स्टेट्स को एक्सप्लोर कर सकता हूं? 256, जहां मैं बिट्स के साथ एक समय पे एक को ही कर पा रहा था। चीजों को थोड़ा मजेदार बनाते हैं। हमारे यूनिवर्स में नंबर ऑफ एटम्स है ऑब्जर्वेबल, जितनी भी स्टार्स, गैलेक्सी, प्लैनेट, सब कुछ इंक्लूड करें, उनमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स है 10⁻80। और सिर्फ 300 क्यूबिट्स का यूज करके हम नंबर ऑफ स्टेट्स, हम इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं जो नंबर होगा 10⁻90। तो मैं इस स्लाइड पे पहले लिखने वाला था, फिर ये स्विच ना दिखता, इतना बड़ा नंबर है, जीरोस लिखता जाऊंगा 10⁻90 हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में एटम से भी ज्यादा। इतनी स्टेट्स को एक साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं ड्यू टू दिस वियर्ड प्रॉपर्टीज। लेकिन मुझे इतनी सारी स्टेट्स का क्या करना है? मैंने अपनी जो भी कैलकुलेशन करनी है, मैनिपुलेशन करनी है नंबर्स की, मुझे 10⁻90 रिजल्ट थोड़ी चाहिए, मुझे तो एक ही रिजल्ट चाहिए ना। एट द एंड ऑफ द डे मुझे तो एक बीमारी का एक इलाज चाहिए। एक बीमारी का 500 इलाज आ गए, क्या फायदा मुझे? वो तो मैं लैब में भी कर सकता हूं। और यहीं पे वो क्वांटम एल्गोरिथम्स का जादू आता है। अब हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स तैयार, सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट का मतलब एक टीम वर्क करा सकते हैं बहुत सारे क्यूबिट्स में, उसको आपस में कनेक्ट कर दे, उनके बीच में एक विजिबल सा एक कनेक्शन बना दिया कि वो टीम वर्क कर पा रहे, इंफॉर्मेशन आपस में शेयर कर पा रहे। हम 10 लोग अभी आए और कोई वर्क करना स्टार्ट करें यहाँ पे, एज कंपेयर टू हम 10 एक साथ काम करना स्टार्ट करें, ये डिफरेंस है दोनों में। बट अभी भी 10⁻90 आउटपुट्स नहीं चाहिए मुझे, एक ही चाहिए। इसके लिए फाइनल एनालॉजी, नॉइस
हेडफोन्स। जब भी हम कोई नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स लगाते हैं तो वो क्या करता है, वो एक नॉइज के लिए एंटी नॉइज बना देता है। मैं इसको वेव से समझाना चाहूंगा कुछ ऐसे। जैसे आप फर्स्ट वाले में देख रहे होंगे कि दो वेव्स आपस में मिल रही हैं तो एक बड़ी वेव बन रही है। हम इसे टेक्निकल लैंग्वेज में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। इंटरफेरेंस मतलब मिलना, कंस्ट्रक्टिव मतलब मिलके ये एक बड़ी वेव बन रही। और दूसरी साइड हम डिस्ट्रक्टिव वेव देख रहे हैं, एक दूसरे को मिलकर डिस्ट्रॉय कर दिया, बस हमारा काम इतना ही रह गया। वो जो 10⁻90 स्टेट्स थी हमारे पास, बस क्वांटम एल्गोरिथम, वो क्वांटम कंप्यूटर को सिर्फ इतना ही करना है कि 10⁻90 पॉसिबिलिटी इसको वेव में कन्वर्ट कर दे। मुझे एक ही रिजल्ट चाहिए तो उसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और बाकी सभी का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो मेरे पास वो इलाज आ जाएगा, वो मेरे पास पॉसिबिलिटी आ जाएगी जो मेरे काम की है। बस मेरा ये नहीं काम था और हमारा क्वांटम कंप्यूटर ऑलमोस्ट रेडी है। अभी भी उतना मेरे को इंटरेस्ट आने नहीं लगा था इस ब्रांच में। ठीक है, बन गया क्वांटम कंप्यूटर, समझ लिया क्यूबिट्स क्या होता है, बट इसके साथ में कॉस्मिक रूल आता है तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था। और वो रूल का नाम है नो क्लोनिंग थ्योरम। मतलब एक क्वांटम पार्टिकल की अगर हम एक क्वांटम सिस्टम देखें तो हम उसकी ना कॉपी नहीं बना सकते। जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक करने वाला हूं, मैं क्या करूंगा कि अगर कोई मुझसे कहेगा कि सर मुझे ना पिक्चर्स शेयर कर दो, मैं कर दूं। क्वांटम वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। मैं किसी से किसी क्वांटम सिस्टम का एक रेप्लिका शेयर नहीं कर सकता, कॉपी नहीं बना सकता। ये उस पेंटिंग की तरह जिसकी मैं फोटो कॉपी तो बना सकता हूं, लेकिन उसकी ओरिजिनल कॉपी एक और नहीं बना सकता। ये है नो क्लोनिंग थ्योरम। मैं बचपन में ना एक नाटक देखता था, शरारत। नहीं देगा तो कोई बात नहीं, एक स्टार ट्रैक शो आता था। उसमें क्या होता था, वो ना ऐसे करते थे, एक जगह से गायब और किसी भी दूसरी जगह पे अपीयर हो जाते थे। इसे टेलीपोर्टेशन भी बोलते हैं। नो क्लोनिंग थ्योरम इसे अलाउड नहीं करती है, इजाजत नहीं देती है इस चीज की। नहीं हो सकता ही, तुम एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं बना सकते हो इस चीज का। बट कोई बात नहीं, क्वांटम वर्ल्ड में भी एक क्वांटम टेलीपोर्टेशन होता है। हम पूरे के पूरे क्वांटम पार्टिकल्स को नहीं, बट इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकते हैं इंस्टेंटली, विदाउट एनी टाइम गैप। मैं एक जगह से गायब करूंगा इंफॉर्मेशन को, दूसरी जगह प्रकट करा दूंगा। ये होना पॉसिबल है, बट दिक्कत यह है कि जैसे मैं शेयर कर दूंगा, मैं टेलीपोर्ट कर दूंगा, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कितने कमाल के सिस्टम बना सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी में कितनी सारी एप्लीकेशंस हो सकती है। द मोस्ट सिक्योर सिस्टम इससे बनाया जा सकता है। बट अगर हमने क्वांटम कंप्यूटर बना भी लिया तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या होगा ऐसे यूनिवर्स में जिसमें मैं इतनी अल्ट्रा फास्ट कैलकुलेशंस कर पा रहा हूं, इतनी सारी स्टेट्स एक्सप्लोर कर पा रहा हूं, क्या पॉसिबिलिटी हो मेरे दिमाग में नेक्स्ट है। और मैं बचपन से ही ना इस पिक्चर का बहुत बड़ा फैन था। ये है स्पेस एलिगेटर। अर्थ से स्पेस में जाने के लिए सिंपल एक एलिगेटर। फिजिक्स के लॉज क्या रेट्स नहीं है, ये अलाउ करते हैं फिजिक्स। बस दिक्कत है क्या, हमारे पास मटेरियल नहीं है इसको बनाने के लिए, उतना हल्का उतना मजबूत मटेरियल जो कि टूटे ना इसको यूज करते हुए। बट अब सोच के देखो, अगर हम इतने सारे केमिकल एलिमेंट्स को एक साथ एक्सप्लोर करें, हमारा काम इतना रहेगा, केमिकल एलिमेंट्स उसको बदलना है मैथमेटिक्स में, नंबर्स में, और बाकी मैनिपुलेशन हमारा क्वांटम कंप्यूटर कर देगा। जिस काम को करने के लिए मोर देन द एज ऑफ द यूनिवर्स लगने वाला है अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशंस, वो हमारा क्वांटम कंप्यूटर कुछ ही समय में करके दिखा देगा। तो हाँ, अभी साइंस फिक्शन लग रहा होगा, लेकिन आने वाले फ्यूचर में कई सारी स्पेस एलिवेटर्स बनाई जा सकती है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग ना सिर्फ इतनी ही चीज के बारे में, सिर्फ इन मशीनिंग के बारे में या ये स्पेस एलिवेटर के बारे में नहीं है। ये किसके बारे में है, ये उसकी स्टडी है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम फील नहीं कर सकते। किसी ने इलेक्ट्रॉन देखा कहां है। तो इसको समझने के लिए क्या करें, यूनिवर्स हमें बताना चाह रहा है कि इसके लिए ना एक चीज को छोड़ दो। हमारे जो एडवांसमेंट है शायद वो इंटेलिजेंस नहीं हुई आने वाले समय में, वो ये जिद को छोड़ना होगा कि सब कुछ हमारी कॉमन सेंस की तरह ही वर्क करता है। जैसे हमारी कॉमन सेंस कैरी वैसे ही वर्क करता होगा सब कुछ। बस उस छोड़ देने को और एक न्यू भाषा सीखने को, एंड दैट भाषा इज मैथमेटिकल। अगर वो हम जान ले तो आप काफी सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्वांटम वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने जब पहली बार एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स पढ़ी थी, बड़ी अजीब होती है, लेकिन जब मैंने पढ़ी ना, मुझे ऐसा लगा कि मैंने सुपरमैन सूट पहन लिया और मैं हवा में उड़ गया हूं। मैं देख पा रहा हूं कुछ लोग कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं, पार्टिकल है, वेव है, लेकिन मैं हवा में, मैं देख पा रहा हूं। कोई इस बार मैं इमेजिन कर पा रहा हूं सही से कि एक्सेप्ट तो एटलीस्ट कर पा रहा हूं कि वो चीज तो नहीं थी जो आज तक सोचता था।
ये भाषा मुझे बता पा रही है, ये लैंग्वेज मुझे अच्छे से बताना चाह रही है, यूनिवर्स किस भाषा में लिखा गया होगा, मैथमेटिकल भाषा। याद है हमने स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम के बारे में बात की थी कि हमें लाइफ डेथ सिचुएशन में है, क्या करते? मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, मैं इसका कोई आंसर आज नहीं देने वाला। आप क्या करते? क्या उस कैलकुलेशन को चलते रहने देते 6 महीने के लिए, धीरे 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 कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते 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 6 महीने बाद हमारा आउटपुट, फाइनल आउटपुट आ जाता, और दूसरी तरफ हम उसे अभी रोक देते, 100-200 लोग बचते, या शायद वो भी नहीं। लेकिन अगर इलाज नहीं मिलता तो हमें दोबारा रन करना पड़ता उसी प्रोग्राम। आप लोग क्या करते? मैं यहां पे छोड़ना चाहूंगा इसको। एट द एंड बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर हम थोड़ी देर के लिए कॉमन सेंस को हटा दें, अपने इंट्यूशन को साइड पर रख के अगर यही न्यू लैंग्वेज सीख लें, हम महसूस करें, इसको फील करने की कोशिश करें एक न्यू वर्ल्ड को, बस इतना समझ जाएं कि वर्ल्ड की शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो हमें अनसॉल्वेबल लगती हैं, जिन्हें हम इम्पॉसिबल बोलते हैं, उस वर्ल्ड हो सकती हैं, उनका सॉल्यूशन छिपा है क्वांटम वर्ल्ड में। बस हम ये महसूस करना भी सीख जाएं। इसी महसूस करने को, इसी एहसास को मैं पर्सनली एक नाम देता हूं, एंड दैट इज क्वांटम म्यूजिक। थैंक यू सो मच।